नमस्कार। हरे कृष्ण। आप सबका आज की इस भगवत गीता के सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जैसा हमारा सिस्टम है, हम भगवत गीता का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले जो नए श्रोता हैं उनका विशेष रूप से हार्दिक स्वागत है। सिर्फ पिछले वाले श्लोक को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारी सबकी मेमोरी फ्रेश हो जाए। तो हमने पिछली बार दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक किया था, उसको मैं एक बार आपके साथ स्क्रीन पे ला रहा हूँ। हमारा अधिकांश वो हो चुका है, उसमें सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करना है। वो करके फिर हम अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक 12वें श्लोक को आरंभ करेंगे। एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं उसको खोल दूँ। तो ये 11वां जो श्लोक है, आइए एक बार उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम नहीं शोक करने योग्य वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण न तो प्राणहीन और न ही प्राणवानों के लिए शोक करते हैं। तो इसको हमने पिछली 2 क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से थॉरोली कर लिया है। और पिछली बार क्योंकि हमने इस पे बहुत अच्छी तरह विचार किया था कि कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जहां शोक करना उचित भी है, तो ताकि किसी तरह की मन में किसी के कंफ्यूजन ना रहे, उसमें एक स्पेशल टॉपिक है जो कि भगवान के भक्तों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको यहाँ बताना जरूरी है, तभी ये श्लोक पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो एक बार की बात है, आज से लगभग जब 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए थे, और उनको एक जगह एक बहुत ही उच्च कोटि के मंत्री श्री रामानंद राय जी से उनकी मुलाकात हुई। तो उनका आपस में एक वार्तालाप हुआ था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। उसमें कई फिलोसॉफिकल तत्वों की और भगवान की भक्ति के बड़े उच्च सिद्धांतों की चर्चा हुई थी उन दोनों के मध्य में। उसमें एक प्रश्न आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से पूछा कि संसार में सबसे दुख की घड़ी कौन सी है, जिसका सबसे अधिक कष्ट हो, वो घड़ी कौन सी है। तो राय रामानंद जी ने उस समय संवाद में उसमें उनका जो उत्तर आया वो इस श्लोक से थोड़ा जुड़ा हुआ है, उसको हम समझ लें। उन्होंने उन्हें उत्तर दिया कि जब संसार में हमारा सबके साथ संग होता है, हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये तो संसार का नियम है कि कोई मिलते हैं और फिर हम अलग अलग भी हो जाते हैं, बिछुड़ भी जाते हैं। परंतु उन्होंने कहा सबसे अधिक शोक करने का विषय तब है जब कोई भगवान के भक्तों के साथ हमारा संग हो रहा हो, जो हमें इस आध्यात्मिक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं अपना संग दे करके, उनके साथ अगर हमारा बिछोह हो जाया था, तो उनसे सेपरेशन हो जाए, तो वो हमारे लिए सबसे अधिक कष्ट की घड़ी है और वो हमारे लिए शोक करने योग्य है। तो क्योंकि इस श्लोक का विषय यह था कि कौन से ऐसी स्थितियां जहां शोक नहीं करना चाहिए, और साथ ही ये प्रश्न जुड़ा हुआ था कि कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर शोक करना उचित है। तो उसमें राय रामानंद जी के संवाद से हमें ये पता लगा कि उन्होंने महाप्रभु जी को बताया कि जब भगवान के भक्तों से सेपरेशन हो जाए तो उस समय सबसे अधिक ये दुख की घड़ी है जीवन की। क्योंकि बाकी तो संसार में कोई भी जो चीज है, जब हमसे अलग भी हो जाती है तो धन चला जाएगा, हम दोबारा कमा सकते हैं। अपना नाम भी अगर हम गंवा बैठे तो मेहनत करके हम फिर उसको कमा सकते हैं। और संतान भी बिछुड़ सकती है तो वो और संतान भी आ सकती है। लोगों की पति पत्नी में कभी सेपरेशन होती है तो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। परंतु ये जो गुरु और भगवान के भक्तों के साथ जो संबंध होता है, ये वास्तव में ऐसा है जिसके किसी वजह से खत्म हो जाने पे हमें उस समय सबसे अधिक शोक करना चाहिए।
तो ये एक हमारे मित्र हैं, मेरे गुरु भाई हैं श्री अतुल अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे स्पेशली अलग से बोला था कि आप इस विषय पे थोड़ा सा इसको भी टच कीजिएगा, तो मैंने उनकी इच्छा अनुसार इसको यहाँ पर आज मेंशन किया। तो अब हम आज के अपने श्लोक में बढ़ते हैं, जो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक संख्या 12। और मैं आप सबको बता दूं कि जो भी आप समय भगवत गीता की इन क्लासेस के लिए दे रहे हैं, आप यकीन मानिएगा, विश्वास रखिएगा कि ये इसका जो बेनिफिट हम सबको मिलने वाला है वो एक ऐसा बेनिफिट है जिसका और कोई तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अब आज का ही आप श्लोक देखेंगे तो संसार में ऐसी कोई भी विद्या नहीं है जिसको पढ़ने मात्र से या सुनने मात्र से हमें अपने बारे में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी मिल सके। तो आइए हम पहले श्लोक में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। सबसे पहले हम इस श्लोक की संस्कृत पढ़ेंगे। जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि ये क्लास लगभग 45 मिनट्स की पहले हम इस पे श्लोक पे चर्चा करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो संस्कृत हम पहले पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी है, आप भी जहां जहां पर हैं इसका प्रयास करके पढ़ लीजिए, उससे पवित्रता आती है संस्कृत को पढ़ने से। न तु एव अहम जातु न सम न त्वम नेमे जनादिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो इसको हम ध्यान से अगर आप देखें इसको स्क्रीन पे, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आएगी कि एक ऐसा श्लोक है जो भगवान नेगेटिव से आरंभ कर रहे हैं। नेगेटिव न शब्द है ना, न इज नेगेटिव, तो एक नेगेटिव से आरंभ कर रहे हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस श्लोक में कि आप देखेंगे इसमें न न ऊपर की लाइनों में देखिए तो 3 बार ऊपर आ रहा है और नीचे 2 बार नजर, 1 मिनट, न 2 3 4, ऊपर 4 बार है। पहला पहला न है न, उसके बाद आप देखिए चौथे शब्द में नासम में न जुड़ा हुआ है, फिर दोबारा से न है, फिर ने में न जमा इमे। तो ऊपर पहली लाइन में 4 बार न आया है नेगेटिव और नीचे 2 बार आ रहा है, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। तो 6 बार भगवान ने नेगेटिव को यूज किया है इसके अंदर। तो ये ऐसा तब होता है जब भाषा के नियमों के अनुसार, जब आप कोई बहुत ही पॉइंट के ऊपर आप बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब एक पॉइंट आप बहुत स्ट्रांगली प्रूव करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस तरह के शब्दों का व्यवहार करते हैं, जो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने इस समय अर्जुन के को यहाँ पर श्लोक के माध्यम से किया है। तो आइए पहले हम इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं, ब्रैकेट में आ रहा है कृष्ण नहीं था, तुम ब्रैकेट में अर्जुन नहीं थे, और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। आइए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने कुछ देर तक पहले कहा था कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर उन्होंने भगवान की शरण ले ली और अब भगवान ने उनको उपदेश देना आरंभ किया है। पिछले श्लोक में बोला भगवान ने कि वे लोग पंडित नहीं है अर्थात समझदार नहीं है, जो चले गए हैं या नहीं गए हैं उनके लिए शोक करते हैं। तो भगवान उसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि तुम शोक इसीलिए तो कर रहे हो ना अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे को मन में ये डर लग रहा है कि आज अगर मैं लड़ूंगा और इससे, मेरे लड़ने से ये राजा भीष्म पितामह द्रोण इत्यादि की मृत्यु अगर हो गई तो मैं इनको सदा सदा के लिए खो दूंगा। तो पहले वाले श्लोक में 11वें में भगवान ने बताया कि ऐसा शोक करना उचित नहीं है, विद्वान लोग इस शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं। और अब इस श्लोक में उसी बात को और अच्छी तरह खुल के समझा रहे हैं कि क्यों शोक करना उचित नहीं है। अब इसको समझो, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है जब हम पहले नहीं थे, प्रेजेंट में तो है ही है, और अब भगवान ये कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा आगे कोई भविष्य में समय नहीं आएगा जब हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी या हम नहीं रहेंगे। अब इस पे ठंडे दिमाग से थोड़ा आप भी विचार करके सोचिएगा कि भगवत गीता हम में से कईयों ने बहुत बार पहले सुनी होगी, नहीं भी सुनी तो हमने कुछ ना कुछ इसके टीचिंग्स को कहीं किसी शोक सभा में, कभी किसी टीवी के महाभारत सीरियल में, कहीं ना कहीं अखबारों में पढ़ा होगा। कुछ जैसे ऐसे श्लोक आते हैं कि आत्मा सदा रहती है। तो अगर हम भारतवासी आपस में एक दूसरे से पूछें कि भगवत गीता से आप क्या बता सकते हो, तो या तो लोग बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते वाले श्लोक के बारे में बताते हैं, या जनरल ये बताते हैं कि गीता में कहा है कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है। लेकिन उसके बाद हम विचार नहीं करते कि ये जो बात कही गई कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी नहीं मरती, तो आत्मा की और स्टेजेस क्या हैं? अगर वो कभी पैदा नहीं हुई,
पहले कहाँ थी, और यदि उसकी मृत्यु नहीं होगी तो वो कहाँ रहेगी, कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगी ना। तो उन सब बातों को और डिटेल में समझने के लिए आज का श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हिंदी को हम दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं कृष्ण नहीं था, तुम अर्थात अर्जुन नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो राजा लोग, ये ऊपर शब्द आ रहा है जनाधिपहा, जनाधिपहा मतलब जो राजा हैं जो सामने नजर आ रहे हैं अर्जुन को, जिनसे लड़ने में अर्जुन सोच रहे थे कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, भगवान उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि ऐसा भविष्य में, फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लोग सब नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने मन में अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए। मुझे भी अपने आप को एक खुशी महसूस हो रही है कि हमें एक कम से कम भगवत गीता जैसे एक उच्च कोटि के ग्रंथ में एक इतनी इंपॉर्टेंट बात आज सुनने को मिल रही है, जिससे हम अपने मन के भय को आज जीतने का हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, एक ऐसा तथ्य मिल रहा है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे हम अपने मन के डर को स्वयं जीत सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा भय क्या है संसार के अंदर, अगर आप भी अपने इस समय, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं आपसे बिना पूछे, हम सभी के सब जितने भी इस समय भगवत गीता की ये क्लास सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं कि मृत्यु संसार का सबसे बड़ा भय है। मैं एक दुखद घटना आज मुझे जो पता लगी, ये हमारी परिवार की बात है, लेकिन मेरा परिवार मतलब आप सबका परिवार, क्योंकि माइक्रो लेवल पे हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं वो हम सबके साथ कॉमन है। तो मैं अभी सिर्फ 2 दिन पहले आउट ऑफ दिल्ली गया था। हमारे बहुत ही क्लोज, मेरे सगे बहुत ही क्लोज रिश्तेदारों में, वो शायद अभी हो सकता है इस क्लास को सुन भी रहे होंगे, तो वहाँ शादी थी, तो हम वहाँ गए और सब खुशी खुशी अपने घर, आउट ऑफ स्टेशन मैरिज थी, आगरा में मैरिज थी, तो हम सब कल अपने अपने घरों में वापस आ गए। मैं रास्ते में वृंदावन के दर्शन, हम क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत समय से नहीं गए थे, तो राधा दामोदर भगवान, क्योंकि ये कार्तिक का मास है, तो हमने यमुना जी के दर्शन किए और राधा दामोदर भगवान को प्रणाम करके हम घर पहुंच गए रात को। और सभी अपने अपने घरों में लग रहा था कि पहुंच गए हैं, शादी बहुत अच्छी रही, सब विचार कर रहे थे कि कैसा रहा, ये अच्छा रहा, वो अच्छा रहा, अच्छे 5 स्टार होटल में मैरिज थी। लेकिन आज सुबह एक बड़ी दुखद घटना मिली कि जिस घर में शादी थी, मतलब जो परिवार था, उनका अनफॉर्चुनेटली अपने घर आते हुए रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हो गया, और अनफॉर्चुनेटली 2 परिवार के सदस्य आज इस संसार में नहीं हैं, और भी कुछ इस समय मेडिकल ऑपरेशंस वगैरह भी चल रहे हैं जो लोग बचे हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि कम से कम जो बचे हैं उनका जीवन सुरक्षित रहे, और वो इस दुख की घड़ी से, क्योंकि उसी दिन घर में शादी और उसी दिन घर में ऐसी घटना हो जाना, आप समझ सकते हैं कि कितना दुख किसी परिवार के ऊपर, हम सबके ऊपर इस समय बीत रहा होगा। परंतु कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ ये है कि भय जो है ना संसार में, यदि कोई सबसे बड़ा है वो मृत्यु है। और ये श्लोक, भगवत गीता, इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ऐसा, सब ध्यान से सुन लो, कि ऐसा कोई समय आगे नहीं आने वाला जब हम नहीं रहेंगे। अब इमीडिएट ही के प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ आता है कि फिर हम किस रूप में रहेंगे, क्योंकि यदि भगवान शरीर के बारे में अगर कह रहे हैं कि शरीर सदा रहेंगे, ये तो बात थोड़ा सा मैच नहीं करती, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अगर युद्ध के मैदान में महाभारत की इतनी बड़ी लड़ाई होगी तो नेचुरली बहुत सारी मृत्यु होंगी, तो मृत्यु होंगी तो शरीर का तो नाश हो जाएगा। तो फिर भगवान, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो बात कह रहे हैं ये शरीर के लेवल के लिए कह रहे हैं। और अभी तक भगवान ने इस स्टेज तक गीता में आत्मा वर्ड को यूज नहीं किया है, सोल, सेल्फ इत्यादि को कहीं अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, वो भी आगे के श्लोकों में होगा। तो भगवान क्या शरीर के बारे में कह रहे हैं कि शरीर सदा रहेगा आगे और पहले भी था? हाँ, पास्ट में फिर भी चलो मान सकते हैं कि अगर जो लोग पिछले जन्म पे विश्वास करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, हमारा कोई पूर्व जन्म रहा होगा, हम थे, तो भगवान की बात यहाँ तक तो समझ में आती है। लेकिन भविष्य में हम सब किस फॉर्म में रहेंगे, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? तो शरीर के स्तर पे ये हमारे आचार्य समझाते हैं कि इस श्लोक को ये मत सोचिएगा कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम शरीर रूप से रहेंगे, क्योंकि पिछले ही श्लोक में, 11वें श्लोक में, भगवान ने शरीर के लेवल की जो एग्जिस्टेंस है उसको
इतना अच्छा नहीं माना है, बल्कि उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि यदि तुम शरीर के जाने पे शोक कर रहे हो तो ये पंडितों को शोभा नहीं देता। तो इसका मतलब ये जरूर समझना चाहिए कि कंटिन्यूएशन में जो मूड भगवान का 11वें श्लोक में है वही 12वें में भी होगा। तो इसलिए ये समझ लें हम सब बड़े ध्यान से कि इस श्लोक में जो 12वां श्लोक है उसमें भगवान जिस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो शरीर के लेवल की तो नहीं है, क्योंकि ये तो मेडिकल साइंस भी कहता है कि शरीर तो हमारा रहेगा नहीं, और अगर साइंस कल को रिसर्च करके हमारी आयु बढ़ा भी दे तो भी एक चीज मेडिकल साइंस में बड़ी क्लियरली स्टैब्लिश्ड है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो हर समय बदलते रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल के अंदर ही हमारी बॉडी के जितने भी बिलियंस एंड ट्रिलियंस, करोड़ों अरबों जो सेल्स हैं वो सब के सब रिप्लेस हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी 2020 का, जैसे आज 29/11/2020 आज की जो तिथि है, ठीक 7 साल के बाद यानी कि 2027 की 29 नवंबर को हम सब जितने भी अगर भगवान की दया से होंगे इस संसार में, हमारा जो शरीर है 100% रिप्लेस हो चुका होगा। आपके शरीर में, मेरे शरीर में एक भी सेल वो नहीं होगा जो आज है ठीक 7 साल के बाद। तो शारीरिक रूप से हमारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस रिप्लेस हो चुकी होगी, हम सब नई बॉडी के अंदर होंगे, पूरे नए एक कवरिंग में होंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे, समझने की बात है, हमारी इंडिविजुअलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे नाम बदल जाएंगे या दुनिया में लोग कहेंगे कि जी आप 7 साल पहले, मिस्टर शर्मा आप 7 साल पहले जो थे वो अब आज नहीं है, तो अब आपका कोई बैंक अकाउंट वैलिड नहीं है, अब आप इस घर के मालिक नहीं है, ये बच्चे आपके नहीं हैं और ये बिजनेस आपका नहीं। इंडिविजुअलिटी विल स्टे देयर एज इट इज स्टेइंग टुडे। मिस्टर शर्मा विल बी मिस्टर शर्मा, लेकिन शरीर पूरा बदल चुका होगा। अर्थात बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि हमारे शरीर के अंदर कोई एक ऐसा तत्व है जो समय के प्रभाव से नहीं बदलता, और भगवान उसी की तरफ यहाँ इशारा कर रहे हैं श्लोक में कि अर्जुन ध्यान से समझ लो, तुम जिन के लिए शोक कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये आगे नहीं रहेंगे, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि ये आगे सदा रहेंगे। इनका कभी भी ऐसा नहीं होगा वक्त के वो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। अब हम ध्यान से देखें, भगवान कहना चाहते तो सिर्फ एक ऐसा वर्ड भी कह सकते थे कि हम सब रहेंगे, लेकिन भगवान ने क्यों स्पेसिफिकली ऊपर कहा कि तुम रहोगे, मैं रहूंगा और ये सारे राजा कहेंगे। भगवान ये भी तो कह सकते थे कि हम सब रहेंगे, एक ही वर्ड यूज करने से सबके सब कवर हो जाते, लेकिन उन्होंने जानबूझ कर करके बहुत क्लियरली बताया है कि मैं कृष्ण रहूंगा, अर्जुन तुम रहोगे, और ये जितने भी राजा हैं रहेंगे। तो किस फॉर्म में रहेंगे, इसमें क्या छुपी हुई बात है श्लोक के अंदर, अब हम उसमें धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। तो यहां भगवान हमारी इंडिविजुअलिटी अर्थात एज अ सोल ऑल्सो, हमारी इंडिविजुअलिटी एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी कभी भी खत्म नहीं होती। हम एक पर्सन के रूप में ही आगे रहते हैं। इसीलिए जो हमारे यहाँ जन्म मृत्यु के बाद जैसे स्वर्ग नरक का भी जो कॉन्सेप्ट है, तो शास्त्र यही बताता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग में जाएगा, जिसने बुरे कर्म किए हैं वो नरक में जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि वहां जाकर के इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब मोक्ष के विषय में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि जब मोक्ष हो जाता है तो क्या आत्मा भगवान में जाकर के मिलके समाप्त हो जाती है, ब्रह्म में जाकर के एक हो जाती है, या वो आत्मा किस फॉर्म में, क्या इंडिविजुअल के रूप में रहती है? तो उसके उत्तर इसी श्लोक में कुछ हद तक छुपे हुए हैं। ऑफ कोर्स आगे गीता और इनको बहुत अच्छी तरह समझाएगी। तो अभी धीरे धीरे हम जितना प्रयास करेंगे, ये थोड़ा हैवी फिलोसॉफी है लेकिन बड़ा हेल्प करने में करेगी हम सबको अपने अपने आप को समझने में। देखिए, हम बहुत एनर्जी लगाते हैं घर में, जब कोई नई वॉशिंग मशीन आती है, माइक्रोवेव आता है, आपने जब अपने अपने मोबाइल फोन्स खरीदे, कंप्यूटर खरीदा, नई कार आप खरीदते हो, तो हम सब काफी समय लगाते हैं, उनके कैटलॉग्स को पढ़ते हैं, तभी उनके यूज ठीक से समझ पाते हैं। राइट, ऐसा होता है ना? तो उन चीजों में हम बहुत एनर्जी लगाते हैं समझने के लिए, लेकिन भगवान ने ये जो इतना जबरदस्त एक हमें टूल दिया है, जो स्वयं हमारी अपनी बॉडी है, तो उस बॉडी में क्या मैकेनिज्म्स हैं इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे, ये सारी चीज हमें सिर्फ वेदों से पता लगती है। और इस वैदिक नॉलेज का ही जो निचोड़ है वो भगवत गीता है, जिसको हम इस समय सुन रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा समय डेडिकेशन से देना जरूरी है।
हम तो सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा ही इस पे समय बिता रहे हैं। तो कम से कम ये जो 1 घंटा है इसको हम डेडिकेशन से बड़े ध्यान से सुने, और अपने आप को ही, जितना आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे उतना आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्वयं आप अपने बारे में आपके मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे। और दुनिया में किसी को जाने या ना जाने, कम से कम हम संसार से जाते समय इतनी तो सेटिस्फेक्शन हो कि कम से कम हमने अपने आप को तो जाना ठीक से समय बिता करके। तो अब इस श्लोक की हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। इस श्लोक में मुख्य रूप से जो 3-4 बातें बताई हैं, सबसे पहले तो इस श्लोक की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये ब्रह्म विद्या को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे तत्व के बारे में हिंट कर रहा है जो सदा रहेगा। संसार के अंदर कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो सदा रहने वाला हो। मैं 1 मिनट के लिए बोलना बंद कर देता हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन है, विचार करिए, अपने माइंड में सोचिए कि कोई भी ऐसी चीज सोचिए जो कि सदा रहती है, हमेशा रहेगी। आप बड़े से बड़े जंगलों में चले जाइए, आपको कोई गाइड बता देगा जी ये जो पेड़ है ये पिछले 25,000 साल से ये पेड़ खड़ा हुआ है, परंतु वो भी एक टाइमलाइन डिफाइंड है। वो भी कुछ समय के बाद उस पेड़ की भी जड़ें धीरे धीरे वीक पड़ जाएंगी, वो गिर जाएगा। बड़े बड़े जो पहाड़ खड़े हैं वो लगता है ऐसे है कि वो एटर्नली काफी लंबे समय तक हैं, लेकिन अंततः जब भी प्रलय आएगी या कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ऐसे बड़े से बड़े पहाड़ इत्यादि भी समय के अनुसार, वॉल्केनो वगैरह जब आता है, ज्वालामुखी इत्यादि, तो वो भी बर्स्ट होकर के खत्म हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो ब्रह्मांड है, इवन मॉडर्न मटेरियल साइंस के हिसाब से भी ये किसी एक समय पे स्टार्ट हुआ था, और इसकी जो टाइमलाइन है वो डिफाइंड है कि ये कब तक एग्जिस्ट करेगा। समय की कैलकुलेशन में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में तो खैर वो खुल के बताया हुआ है कि कैसे ब्रह्मा जी की रात होने पे प्रलय आती है, और जब ब्रह्मा जी के पूरे 100 साल हो जाते हैं, वो 8वें अध्याय में आएगा गीता में, तब हम टाइमलाइंस को समझेंगे कि कैसे कॉस्मिक साइकिल में टाइम की क्या कैलकुलेशन है, ब्रह्मा जी के 100 साल कितने हमारे सालों के बराबर हैं, और कब वो महाप्रलय इत्यादि आती है, जब शिव जी इस संसार को अपनी शक्ति से इसका नाश करते हैं। लॉर्ड शिवा इज डिस्ट्रॉयर, लॉर्ड ब्रह्मा इज क्रिएटर, एंड लॉर्ड विष्णु इज मेंटेनर। ठीक है, तो ये तीनों का जो अपना अपना रोल है, इसको हम धीरे धीरे और आगे अच्छी तरह समझेंगे। तो ये जो श्लोक है ये एक एटर्नल तत्व अर्थात सदा रहने वाले तत्व की तरफ इशारा कर रहा है। ये पहला इस श्लोक का बहुत अच्छा गुण है जिसको हमें ध्यान देना है। दूसरा, इस श्लोक के अंदर एक बात छुपी हुई है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बात कौन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। हमारे मन में तो ये बात नहीं आती, लेकिन भगवान कृष्ण के मन में क्यों आ रही है? हाउ कैन ही सो कॉन्फिडेंटली से दिस थिंग कि हम भविष्य में रहेंगे? आज मैं आपको कुछ भी बैठे बैठे यहाँ पर जूम पे प्रॉमिस कर दूं कि मैं आपको इस पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि मिस्टर शर्मा आप हमेशा के लिए रहेंगे, आप मेरे से लिखवा लीजिए, आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे? आप नहीं रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। आप मुझे ऐसे ही कोई दिलासा दे दें कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो ना आप उसमें फंसेंगे ना मैं फंसूंगा। लेकिन यहाँ हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा कि यहाँ कहने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है कहने वाले। क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होंगे, और ये सब राजा नहीं होंगे भविष्य में। तो क्योंकि कहने वाले की अथॉरिटी है, भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, और सभी के सभी आचार्य, भले वो हमारी वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी हों, मध्वाचार्य जी हों, जो हमारे 4 संप्रदाय हैं उसमें विष्णु स्वामी जी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य जी, वो सब तो भगवान कृष्ण को भगवान मानते ही हैं। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य, जिनका अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट है, उस फिलोसफी को भी हम समझेंगे, ये उन्होंने भी अपने जाते जाते भज गोविंदम जो श्लोक की रचना करी, आपने सुना होगा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो ये जो है स्वयं शंकराचार्य जी, जो कि वैष्णव संप्रदाय को नहीं रिप्रेजेंट करते, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को अथॉरिटी माना। गीता के महात्म्य उन्होंने ही लिखे हैं, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण की इस गीता के बारे में बहुत ही जबरदस्त श्लोकों से स्तुति करी है। तो यदि वो भी अगर भगवान कृष्ण की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो इस श्लोक की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो कहने वाले हैं वो स्वयं भगवान है। और उसमें हमें ये पहले अपने माइंड में ये पॉइंट क्लियर करना होगा कि भगवत गीता की सारी रेलिवेंस तभी है जब हम ये बात समझ लें कि जो बोलने वाले हैं वो स्वयं एक एनलाइटेंड पर्सनैलिटी हैं। अगर भगवान कृष्ण स्वयं इस समय मोह में हैं, और अगर वो स्वयं ही एक इल्यूजन्ड व्यक्ति हैं, जिनको स्वयं ही अभी वो जन्म मृत्यु के बंधन में अगर बंधे हुए हैं, तो फिर उनकी इस गीता की कोई रेलिवेंस नहीं रह जाती।
तो इतने अगर महान वैष्णव आचार्यों ने और पर्सनैलिटीज ने गीता को रिकॉग्निशन दी है, सिर्फ इसीलिए दी है क्योंकि उसके जो वक्ता हैं भगवान कृष्ण, उसमें उन सबकी श्रद्धा है। तो हम सब भी अगर गीता का सही बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता के जो वक्ता हैं, ही इज अ नॉन इल्यूजन पर्सन। उनके मन के अंदर किसी तरह का ऐसे वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो एक बद्ध जीव के अंदर होती हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि यदि भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये सब रहेंगे आगे, और उस बात को अगर हम मान रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा प्रूफ्स क्या है कि भगवान कृष्ण के जीवन में हम देख पाए कि उनकी मेमोरी इस तरह से, किस तरह से एक अनलिमिटेड स्पैन ऑफ लाइफ को कवर अप कर सकती है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, कुछ तो हमने उनके जीवन में ही देखे, जैसे कि द्रौपदी को जब उन्होंने चीरहरण से बचाया था, तो ऐसा वर्णन आता है कि कुछ साल पहले द्रौपदी जी ने एक बार देखा कि भगवान कृष्ण को कोई ऐसा कुछ कट पड़ गया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुछ ऐसी बात हुई थी, तो भगवान कृष्ण का ऐसे ना थोड़ा सा वहां कट पड़ गया था उंगली पे कुछ ऐसे। तो उस समय द्रौपदी उनके पास थी और द्रौपदी ने बिना किसी चीज की परवाह किए हुए अपनी साड़ी के पल्लों से कुछ ऐसे कपड़ा फाड़ करके निकाला और एकदम से भगवान कृष्ण के वहां पर वो कपड़े का टुकड़ा बांध दिया। द्रौपदी तो उस बात के बाद भूल गई, लेकिन भगवान कृष्ण कभी अपने प्रति किए हुए किसी भी सेवा को भूलते नहीं है। और जब द्रौपदी का चीरहरण का समय आया, जब भरी सभा में उनकी साड़ी को खींचा जा रहा था दुशासन के द्वारा, वहां पर जब द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, तो वहां पर उन्होंने उनका वो जो पहला उस समय जो उन्होंने द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की सेवा करी थी, भगवान ने उसको वहां पर ध्यान में रखते हुए द्रौपदी के चीरहरण को होने से बचाया। ऐसे ही सुदामा जी के साथ भी बचपन में सुदामा जी ने जैसे उनके लिए वो जो कुछ छुपा लिया था जब ये दोनों गुरुकुल में थे और पेड़ पे चढ़े हुए थे, तो क्योंकि सुदामा जी को के पास कुछ ऐसा बंधा हुआ था पदार्थ। बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक सेकंड, बोलिए। चने छुपाए थे बड़ू, चने छुपाए थे बड़ू, चने 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 छुपाए थे। ठीक ठीक है, ओके। तो चने को छुपा लिए थे। तो जब ये बच्चे बड़े हो गए, तो अब जब सुदामा जी बहुत गरीब हो गए थे और जब उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए, द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, ये सब कहानी हमने सुनी है, कथा सुनी है, तो वो उनकी पत्नी, वो इतने निर्धन थे तो पड़ोस से कुछ उन्होंने वो जो चिड़वा टाइप होता है ऐसा कुछ वो बांध कर करके लाए थे। और जब भगवान ने देखा कि वो मेरे से कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं ये तो इतने वैभवशाली राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, इनको मैं क्या ये चिड़वे खिलाऊंगा, तो वो छुपा रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण अपने भक्त के द्वारा लाई हुई चीज को बड़े रेलिश करते हैं और उन्होंने छीन करके जब उनसे वो खाया, तो ये वास्तव में भगवान कृष्ण ने उस मेमोरी को, उनको वो ध्यान था कि उन्होंने कहा ऐसे कि तुमने मेरे से बचपन में कोई चीज छुपाई थी, अब मैं तुम्हें ये छुपाने नहीं दूंगा। तो ये तो खैर जीवन के उनके वो थे, लेकिन अगर पास जीवन के हम देखें तो भगवान कृष्ण ने सारा जो उनको सब बताया है कि कैसे कौन कौन पिछले जन्मों में ये सब योद्धा इत्यादि क्या थे, तो ये सब बातें भगवान को पता थी कि पिछले जन्मों में ऐसा हुआ था। तो इसलिए अर्जुन को भगवान आगे जाकर के पांडवों को गाइड करते गए कि कैसे तुम्हें युद्ध में आगे बढ़ना है। और यदि हम इवन जब हम पहला चैप्टर कर रहे थे तो हमने काफी सारे ये कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे कि जैसे कर्ण पहले कौन थे, वो एक राक्षस की योनि में थे। ऐसे बताया गया है कि जो दुर्योधन है वो जैसे कलयुग का अवतार है, शकुनी किसके अवतार हैं, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों से आए हैं, स्वयं भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक है। तो ये सब क्या है, इनके पिछले जन्मों के कॉन्टेक्स्ट में ही इन कैरेक्टर्स को हम सबने समझा है। तो उससे ये पता लग रहा है कि भगवान को ये पूरी स्मृति है कि कैसे कोई भी जो जीवात्मा है वो आगे सदा एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक कि जब महाभारत की जब लड़ाई खत्म भी हो गई थी तो सभी लोग बहुत विलाप कर रहे थे, क्योंकि इतने योद्धा लाखों करोड़ों की संख्या में जब वो मारे गए तो उनकी पत्नियां जब बहुत विलाप कर रही थी, तो उस समय जब व्यासदेव जी ने देखा कि ये बहुत ही इस समय कष्ट का वातावरण बना हुआ है, तो व्यासदेव जी ने सबको ये कहा कि मैं आज की रात आपको अपने सब प्रियजनों से आपको उनके दर्शन करवाऊंगा। तो वो एक रात का ऐसा वर्णन आता है, व्यासदेव जी ने अपनी शक्ति से सभी जितने भी शरीर छोड़ करके चले गए थे, जैसे अभिमन्यु थे या जितने भी धृतराष्ट्र के तो 100 के 100 बेटे थे, उस समय व्यासदेव जी ने अपनी शक्ति से योग बल से उन सबको वहां पर आह्वान किया, वो सबके सब आए।
और उस रात में उनके परिवार वालों ने सबने आपस में समय बिताया और सबको ये पता लग गया कि जो जो अब हमें छोड़ के गए हैं वो किस किस स्थिति में कहाँ कहाँ पर हैं, और उससे सबको फिर कुछ दिलासा मिली और सब थोड़े से शांत हुए। तो ऐसा वर्णन आता है। तो इन सब बातों से क्या पता लग रहा है कि दिस लाइफ इज नॉट द एंड। ठीक है, तो ये जीवन जो है ये एक बहती हुई नदी की भांति चलता रहता है और ये आगे बढ़ रहा है। बस ध्यान सिर्फ देने का ये है कि शरीर आगे नहीं बढ़ता। शरीर को तो हम, अगर हिंदुओं में देखा जाए तो हम अग्नि संस्कार कर देते हैं, और सिखों में भी शायद अग्नि संस्कार ही है, लेकिन जैसे मुस्लिम और ईसाई संप्रदाय में शरीर को नीचे दफना दिया जाता है, और कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जहां पर शरीर को छोड़ दिया जाता है कहीं पे जंगलों इत्यादि में, तो ये जो वल्चर्स इत्यादि होते हैं ये खा जाते हैं। शायद पारसी संप्रदाय में शायद ऐसा है, अगर मैं कहीं गलत नहीं बोल रहा तो इस तरह से शरीर को तो प्रिजर्व करने का कोई तरीका नहीं है। शरीर तो अंततः अपने अपने 5, जो पिछली बार हमने तत्वों की चर्चा करी थी, उसमें विलीन हो जाएगा। लेकिन जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारे शरीर में वो तत्व है जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि 7 साल में भले शरीर के सारे सेल बदल जाएं, लेकिन वो तत्व चेंज नहीं होता, वो सदा रहता है। वो हम सब महसूस भी कर सकते हैं। आप जब अपने बचपन की एल्बम देखते हैं, अभी जो इसका 13वां श्लोक आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें पता लगेगा, भगवान एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि कैसे एक ही शरीर के अंदर अलग अलग शरीर आता जा रहा है, परंतु जो देही है, जो शरीर के अंदर रहने वाला है, वो नहीं बदलता। तो ये हमने यहाँ पर समझा। अब इस श्लोक में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इसको हम थोड़ा सा साइंस के एंगल से अब समझेंगे कि कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अर्थात जिसको हम हिंदी में चेतना कहते हैं। चेतना ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत ध्यान से इस पे समझाने की जरूरत है, आप सब जानते हैं कि हम सब चेतन हैं। जैसे आपका जो मोबाइल फोन है वो अचेतन है, उसमें चेतना नहीं। आप उसको इस समय उठा करके अगर जमीन पे भी फेंक देंगे तो वो कोई ये नहीं करेगा कि वो पुलिस को जाकर के कंप्लेंट करेगा कि जी इन्होंने मेरे को जमीन पे फेंक दिया। लेकिन अगर आपके घर में आपका कोई सर्वेंट है, अगर आप उसको उठा करके इसका में जोर से धक्का दे देंगे तो वो पुलिस को जाकर के कंप्लेंट कर सकता है। तो ये चेतना के कई एग्जाम्पल्स हैं कि चेतना को हम कैसे समझ सकते हैं, चेतन तत्व वर्सेस अचेतन जड़ तत्व। तो चेतना का क्या कॉन्सेप्ट है सारा, इसको हम पहले ध्यान से समझ लें। एक है सब्जेक्ट, एक है ऑब्जेक्ट, और तीसरा तत्व है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको हम ध्यान से समझेंगे। जैसे आप इस समय अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अर्थात जो देख रहा है। किसको देख रहे हैं आप? अपने मोबाइल फोन को इस समय आप सब देख रहे हैं, तो वो है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों के सिर्फ होने मात्र से वो एक्टिविटी देखने की नहीं होगी। आपके मोबाइल फोन में और आपके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है वो हो रही है थ्रू कॉन्शियसनेस, थ्रू चेतना। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक है। आपको जो इस समय फीलिंग हो रही है वो आपके घर के सर्वेंट को नहीं हो रही। वो भले किचन में खड़ा होकर के इस समय आपके लिए कुछ बना रहा हो, लेकिन आपका मन इस समय गीता क्लास में है, उसका मन कुकिंग में है। तो जो कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है, जो एक्सपीरियंस है, वो सबका एक यूनिक है। तो इससे पहली बात हम सबको ये समझनी है कि हम सब एक एक इंडिपेंडेंट अलग अलग तत्व हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल लेवल पे सबसे अलग अलग तरह से व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को जन्म देती है। ठीक है, तो ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही आगे जाकर के हम मायावाद थ्योरी को समझ पाएंगे। क्योंकि संसार में एक ऐसा थ्योरी है जिसको विशेष करके किसी विशेष कारणों से श्रीपाद शंकराचार्य जी ने ही संसार में फैलाया था, परंतु क्योंकि वो पूर्ण रूप से सत्य थ्योरी नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, और ये श्लोक उस मायावाद थ्योरी को अच्छी तरह से समझाएगा। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है और सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। अब मायावाद थ्योरी क्या कहती है? मायावाद, ये आप में से कईयों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं इसको अलग अलग शब्दों से आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बिना उस थ्योरी को समझे हुए और उसकी कमियों को समझे हुए हम गीता में आगे बढ़ नहीं सकते। तो मैं इसलिए एक क्लास आज की और एक अगली क्लास को भी थोड़ा सा इस पर डिवोट करूंगा। एक बार जब ये क्लियर हो जाएगी फिर गीता को हमें बहुत इजीली हम समझ पाएंगे। तो मायावाद थ्योरी को अगर उसका जो प्योर फॉर्म है वैसे वो अद्वैतवाद है, या फिर जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनलिज्म शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बड़ा इजी है समझने के लिए। पर्सनलिज्म मीन्स पर्सनैलिटी, यानी कि एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस, और जब उसके आगे आई एम लग गया,
है, प्रीफिक्स लग गया इम्पर्सनलिज्म। तो इम्पर्सनलिज्म मीन्स दैट विच इज नॉट पर्सनल। दैट विच इज नॉट पर्सनल डिनोट्स कि एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा ज्ञान जिसमें यह माना जा रहा है कि आत्मा जो है मोक्ष के बाद, इस संसार से मुक्त होने के बाद इंडिविजुअलिटी अपनी रिटेन नहीं करेगी, वो किसी निराकार तत्व में जाकर के मिलकर के विलीन हो जाएगी। तो क्या गीता इस बात को सपोर्ट करती है? ये तो धीरे धीरे हमें गीता से अंदर धीरे धीरे जैसे हम इसको स्टडी करेंगे हमें तब समझ में आएगा। फिलहाल इतना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे, हम में से बहुत सारे विशेष करके भारतीयों को इस चीज पे बहुत ये रहता है कि ब्रह्मलीन, या मृत्यु के बाद कई जगह पे आप लिखा हुआ देखते हैं ना कि वो कहाँ चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। तो लीन मतलब हो जाता है कि उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रही। तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये एक तरह का स्पिरिचुअल सुसाइड है। इसको आप समझ सकते हैं। सुसाइड शब्द का अर्थ होता है जब हम अपनी एग्जिस्टेंस को अपनी मर्जी से ही खत्म कर देते हैं, तो उसको सुसाइड बोला जाता है। तो ये तो हुआ शरीर का सुसाइड। तो स्पिरिचुअल सुसाइड क्या होता है? जब कोई आत्मा ये सोचती है कि मैं संसार में कष्टों में बंधा हुआ हूं और मोक्ष लेकर के मैं निराकार भगवान में ही अपने आप को विलीन कर दूंगा। जैसे कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, आपने सुना होगा कि समुद्र की बूंद है वो अभी अलग है, समुद्र की बूंद को दोबारा से समुद्र में डाल दो तो वो मिक्स हो गई और अब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रही। तो ये जो एग्जाम्पल है ये जड़ तत्व के लिए अप्रोप्रिएट है, पानी के लिए। परंतु क्या हम पानी हैं? नहीं, हम पानी नहीं है। पानी तो एक जड़ तत्व है। अभी हमने समझा कि हम तो चेतन तत्व हैं। तो आत्मा के विषय में तो हम सबने सुना है, उपनिषद भी बताते हैं और गीता भी बताती है कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता। अगर काटा नहीं जा सकता और इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, तो आप ही सोचिए कि अगर एक ऐसा तत्व है जिसको हम काट नहीं सकते, अगर काट नहीं सकते तो अगर वो निराकार भगवान से निकल करके आत्मा अलग हो गई थी, उसको माया ने ग्रसित कर लिया था, तो पहली बात तो इस थ्योरी में सबसे बड़ी कमी ये आ गई कि जब आत्मा को काटा ही नहीं जा सकता तो फिर ब्रह्म को कैसे काट लेंगे? और अगर ब्रह्म कट नहीं सकता तो फिर हम अगर ब्रह्म के ही अंश हैं तो हम उनसे अलग कैसे हो गए? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। तो ये इस थ्योरी का बहुत ही एक मेजर फॉल्ट है जिसको हम बड़ी अच्छी तरह समझ लें, अपना मन क्लियर कर लें कि भगवान ने भी गीता में आगे जाकर के कहा है ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः। तो भगवान ने जहां अंश वर्ड यूज किया है आत्मा के लिए, उन्होंने साथ ही बड़ा इंटेलिजेंटली वर्ड यूज किया है सनातनः। सनातन मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला। तो आत्मा सदा अंश था, अंश है और आगे भी अंश ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो अंश है वो अपने अंशी में जाकर के मिल कर करके एक हो जाएगा। गोपियों ने, यशोदा जी ने भगवान कृष्ण की बहुत उच्च कोटि की भक्ति करी, परंतु ये किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि गोपियां ध्यान करते करते भगवान में मिल गईं, या यशोदा जी भगवान कृष्ण में जाकर के मिल गई, या नंद बाबा मिल गए, या अर्जुन कहीं जाकर के भगवान में मिल गए। ये गलत थ्योरीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए मैं इन पे थोड़ा समय दे रहा हूं। तो एक हमने ये समझा कि ये जो मायावाद थ्योरी के अंदर क्या बोला जाता है, वो कहेंगे जो कि सब्जेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ वो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। वो जो चेतना या कॉन्शियसनेस है वो अभी एडल्ट्रेटेड हो गई, अर्थात कंटेमिनेटेड हो गई है, क्योंकि उसको माया ने ग्रसित कर लिया है। जब जीव माया से मुक्त हो जाएगा, जीव माइनस माया, वो कहते हैं इज इक्वल टू गॉड। जीव माइनस माया इक्वल टू गॉड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि माया गॉड से भी बड़ी है, क्योंकि माया एक ऐसी बीमारी है जो जब गॉड को लग गई तो गॉड जीव बन गया। आप समझ रहे हैं, मैं धीरे धीरे बोलता हूं। इस थ्योरी के अनुसार माया एक ऐसी बीमारी है जो उनके अनुसार गॉड को लग गई, मतलब ब्रह्म को वो बीमारी लग गई माया की, और ब्रह्म ने अपने आप को जीव बना दिया, वो माया में ग्रसित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माया तो भगवान से भी बड़ी हो गई, लेकिन वेद कहते हैं कि भगवान तो सबसे बड़े हैं, माया तो उनकी दासी है। तो अर्थात ये थ्योरी में ये बहुत बड़ी एक कमी है। तो जो प्रॉपर तरीका है इसको समझने का, जो भगवान अभी यहाँ समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं भी रहूंगा, अर्जुन तुम भी रहोगे और ये राजा भी रहेंगे। तो सब्जेक्ट भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, और वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी रहेगी, तीनों रहेंगे। तो फिर ये प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम ये कहें कि संसार इस समय पूर्ण माया ही है, तो आप ये बताइए कि क्या जो इमोशंस का एक्सचेंज है आपस में, जब आप एक
लड़की को देख करके एक लड़के के मन में जो भाव आते हैं या लड़के को देख करके लड़की के मन में जो भाव आते हैं, क्या ये सब माया है? कौन कह सकता है कि ये माया है? एग्जिस्ट तो करते हैं, वो एक अलग बात है कि वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट ना होना एक अपने आप में एक अलग तत्व है कि ठीक है, हम कहते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, ये इमोशंस रहेंगे, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये कहना कि वो इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, माँ का जो बच्चे के प्रति जो प्यार है, कोई ये कहे कि नहीं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो ये ऐसा उपदेश दे रहा हो, तो उसको जब हमने स्टेज पे बुला रखा है और उसके गले में हार डाल रखा है, हम कहेंगे स्वामी जी आप स्टेज पे बैठे हैं, आप अभी ये सिखा रहे हैं कि संसार तो माया है। हम एक काम करते हैं, एक हम जूतों का हार लाते हैं, फूलों का हार आपके गले से निकाल लेते हैं, आपके गले में जूतों का हार डाल देते हैं, तो क्या वो उसको उस समय स्वीकार कर लेंगे? उसी समय वो स्वामी जी कहेंगे नहीं नहीं, तुम मेरा ऐसे अपमान कैसे कर सकते हो? तो अर्थात उनकी नजर में फूलों के हार में और जूतों के हार में डिफरेंस है। तो जो वो थ्योरी समझा रहे हैं वो उसको प्रैक्टिकली नहीं अपना रहे। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको फूलों का हार ही बड़े अच्छे आसन पे बिठाएंगे, उनको जब प्रसाद अपने घरों में बुला करके खिलाएंगे तो हम अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएंगे। उनके सामने अगर कंकड़ और पत्थर रख दें और कहें जी आप तो कह रहे थे कि संसार में रस नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ माया है, तो आप रोटी खा करके क्या करेंगे, दाल क्यों खाएंगे, आप ये पत्थर खा लीजिए। वो खा लेंगे पत्थर, उस समय वो आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे और अपने किसी दूसरे शिष्य के घर चले जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, मैं किसी का ये इसको मैं अपमानजनक रूप से नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे वैष्णव आचार्यों ने ये सब आर्गुमेंट्स दे करके उस मायावाद थ्योरी में कमियां दिखाई हैं, और इसको हम सबको समझना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना हम भगवत गीता में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मायावाद शब्द कहां से आया? कि वो थ्योरी जिसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्म या भगवान को माया ने जब ग्रसित कर लिया और वो अब ईश्वर नहीं रहे, वो जीव बन गए, बद्ध जीव बन गए, इसलिए इस थ्योरी को मायावाद कहा जाता है, और ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। अब इस श्लोक में भगवान ने कैसे इस मायावाद थ्योरी को रिफ्यूट किया है? क्योंकि भगवान ने कहा ऐसा आगे कोई समय नहीं आएगा जब हम सब नहीं रहेंगे, मैं कृष्ण भी रहूंगा, अर्जुन तुम भी रहोगे और ये राजा भी रहेंगे। तो किस रूप में रहेंगे ये हमें आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ये शरीर के लेवल पे भगवान नहीं कह रहे हैं, आत्मा के लेवल पे कह रहे हैं। आज अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, थोड़ा सा फिलॉसफी अब टफ होती जाएगी, लेकिन जो हिम्मत कर करके आगे बढ़ते रहेंगे तो वो जरूर इसमें से अमृत को पाएंगे। और बिना इसको समझे हुए फिर हम भी साधारण कंफ्यूज ही रह जाएंगे। कल को आपका कोई दोस्त आकर के कहेगा कि चलो हम तो सब भगवान ही हैं और जीव क्या है, मृत्यु के बाद सब मिलकर के एक ही, सारे कोई भी तत्व कोई भी रास्ता ले लो या तो पथ वैसा ही रिजल्ट। तो ऐसा नहीं होता। जब बॉम्बे की टिकट लेते हो तो बॉम्बे की गाड़ी में बैठते हो तो बॉम्बे पहुंचते हो, बॉम्बे की टिकट लेकर के गाड़ी पंजाब वाली में बैठ जाएंगे तो फिर तो पंजाब ही जाएगी ना गाड़ी, बॉम्बे कहाँ जाएगी? तो सबका रास्ता जो चुनेंगे वहीं उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ये कहना कि कोई भी रास्ता चूज कर लो सब एक ही जगह पहुंच जाएंगे, इस थ्योरी में कुछ कमियां हैं। तो समय हमारा हो गया है, हम 45 मिनट्स तक की हमारी क्लास थी, मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। अभी इस श्लोक में बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं अगली बार अगले संडे को हम कोशिश करके इस श्लोक को हम कवर कर लेंगे। और थोड़ा सा आज हमने जो समझा मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि भगवान यहाँ पर एक ऐसे तत्व की बात कर रहे हैं जो सदा रहेगा, और उससे भगवान इंडिविजुअलिटी प्लस प्लूरैलिटी, दो चीजें हैं। इंडिविजुअलिटी मींस हम अलग अलग रूप से रहेंगे, एक बात। दूसरा प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी मींस बहुसंख्यकवाची, अर्थात भगवान कह रहे हैं ये सारे राजा भी रहेंगे, अर्जुन तुम भी रहोगे, मैं रहूंगा। हम सब इंडिविजुअल लेवल पे और प्लूरल में, मतलब हम सब अलग अलग आगे भी एग्जिस्ट करेंगे। कैसे एग्जिस्ट करेंगे, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये गीता के भी आगे श्लोक, इसी दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे श्लोक आएंगे, हम तब उसको समझेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। अब जैसा हमारा सिस्टम है, आपको कोई भी जो भी प्रश्न है आप 2-3 मिनट तक उसके बारे में सोचिए, चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और इन द मीन टाइम, जब तक आप अपने प्रश्न सोच रहे हैं, मेरे पास 2-3 छोटी छोटी इंटरेस्टिंग मीडिया न्यूज है, मैं वो आप सबको तब तक शेयर कर रहा हूँ, उससे आपको समय मिल जाएगा प्रश्नों को सोचने का। तो यहाँ पर हमारे को एक मिनट, संजय शर्मा जी, हाँ संजय शर्मा जी, हरे कृष्ण। संजय शर्मा जी हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं गीता क्लासेस को, और मैंने पहले भी इनके बारे में बताया था, ये दिल्ली की एडवोकेट्स की बार एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट हैं, बहुत
अच्छे स्तर पे सोशल कार्य भी करते हैं। तो इन्होंने उस पॉइंट के बारे में एक कमेंट दिया हुआ है, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी हम सब जानते हैं, ट्रिनिटी के दो कॉन्सेप्ट हैं, क्रिश्चियनिटी में भी ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, और एक हमारा जो वैदिक कॉन्सेप्ट है उसमें ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। थैंक यू संजय जी, आपने अच्छा हमें ये ट्रिनिटी का याद कराया। तो त्रिदेव जिसको हम इस रूप में भी कहते हैं। तो मैं भी आपके साथ एक दो कुछ छोटे छोटे आज के से जुड़े हुए ही बता रहा हूँ। देखिए जैसे एक ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आ रहा है अभी, ये मेरे को एक अच्छा सा कोट मिला था थॉमस फुलर जी का। इन्होंने कहा, वन दैट वुड हैव द फ्रूट मस्ट क्लाइंब द ट्री। तो ये आज के इस क्लास के साथ बड़ा क्लोजली लिंक्ड है। क्यों, मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम इसका मतलब समझ लें। ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को अगर फ्रूट चाहिए, मतलब फल को चखना है ना, तो उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उसको पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। वो पेड़ के सामने खड़ा होकर के कितना मर्जी प्रार्थना करता रहे कि बिना चढ़े मुझे वो आम मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। या तो उस समय तेज आंधी चले और वो आम टूट करके अपना आप गिर जाए, वो अलग बात है, परंतु आंधी चलाना तो हमारी मर्जी से नहीं होगा। तो अगर वो आम चाहिए तो हमें पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको आज की इस क्लास से कैसे आप रिलेट करके देख सकते हैं, जो मैं आपसे कह रहा था। क्योंकि अब हम गीता के अंदर थोड़ा डेप्थ में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम में से जो लोग टिके रहेंगे और हार नहीं मानेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपने अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हमें गीता को समझना है, तो जब ये मेहनत हम करेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, तो ही वो फ्रूट हमें मिलेगा। अभी अभी मुझे ध्यान आ रहा है, ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कल कार्तिक का अंतिम दिवस है, कार्तिक पूर्णिमा, और बहुत ही पवित्र दिवस है। गुरु नानक जी की भी कल जयंती है। तो सभी को बधाई हो गुरु नानक जी के, क्योंकि कल हम तो आपस में मिलेंगे नहीं, तो आप सबको कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जी की जयंती की बधाई हो। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि कार्तिक के महीने में एक बहुत ही सुंदर लीला हुई थी, जब भगवान कृष्ण को यशोदा जी ने उनके पीछे भागी थी कि मैं तेरे को काना पकड़ के रहूंगी, क्योंकि भगवान ने मटकी फोड़ दी थी, क्योंकि मैया उनको दूध नहीं पिला रही थी, और वो रोते रोते उन्होंने देखा कि माँ मुझे ध्यान नहीं दे रही है, और एक दूध उबल रहा था। तो यशोदा मैया उस दूध को बचाने के लिए चली गई, तो कृष्ण रो पड़े। जब नींद से उठे और देखा कि मैया तो मेरा ध्यान नहीं दे रही हैं, और जाकर के, छोटे से बालक थे, तो वो एक बहुत बड़ा एक वो मटकी थी, उसमें मैया ने उनके लिए दूध और ये मक्खन सब इकट्ठा कर रखा था, उसको तोड़ दिया और घर से चुपचाप भाग गए, और वो मक्खन लेकर के कौओं और बंदरों को खिलाने लगे। इन कौओं और बंदरों से आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी भगवान की स्मृति का एक एग्जाम्पल है, जो मैं श्लोक में आपको बता रहा था। कि मैं आपको बता रहा था भगवान की इन्फिनिट मेमोरी है। तो क्योंकि ये भगवान कृष्ण को याद था कि राम अवतार में इन्हीं बंदरों ने मेरी बहुत सहायता करी थी रावण की विजय में, तो भगवान ने उस समय उनको कुछ दिया नहीं था, तो उनको उन्होंने एक रेसिप्रोकेट करना था। तो उन्होंने ये मक्खन ब्रज लीला में 5000 साल पहले वृंदावन में इन बंदरों को खिलाया, क्योंकि वो जानते थे कि इन्हीं बंदरों ने मेरी राम अवतार, जो करोड़ों साल पहले हुआ था, त्रेता युग की बात है, तो उसमें भगवान उसको, तो भगवान की स्मृति अनलिमिटेड है, वो याद रखते हैं कि मैंने कब किसको वो करना है। तो यशोदा जी ने सोचा कि इसने मेरी मटकी को तोड़ दिया, अब मैं इसको पकड़ के रहूंगी, इसको सजा दूंगी। अब ब्रज की गलियों में कृष्ण भाग रहे हैं, उखल बंधन लीला, ये संजय शर्मा जी हमें याद करा रहे हैं, धन्यवाद संजय जी। तो कृष्ण के पीछे पीछे यशोदा जी भागी। अब यशोदा जी भाग रही हैं, लेकिन कृष्ण उनकी पकड़ में नहीं आ रहे, और जब बिल्कुल उन्होंने कसम खा ली कि आज तो इसको पकड़ के रहूंगी, और सारा ब्रज कह रहा है कि यशोदा यशोदा भागो, आज हम सब तुम्हारे साथ हैं, इनको पकड़ के ही रहना, ये बड़े नटखट हो गए हैं। तो जब भगवान ने देखा कि यशोदा माँ इतना प्रयास कर रही हैं, और उन्होंने अपने जब ईष्ट देव नारायण के प्रति समर्पण कर दिया, तो भगवान ने यशोदा में दो बातें देखी, कि एक तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, नारायण आप मुझे शक्ति दो कि मैं इस कान्हा को पकड़ूं। तो भगवान ये दो चीजें ही हमारे अंदर देखते हैं। हम जब इस पथ पे आगे बढ़ते हैं तो बड़े कष्ट आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, टेस्ट भी आएंगे, तो हम सबको अपनी डेडिकेशन छोड़नी नहीं है। हमारी डेडिकेशन और भगवान के प्रति हमारा समर्पण, जैसे अभी अर्जुन ने सरेंडर किया, वह सरेंडर का जो भाव कृष्ण के प्रति होगा, तो फिर भगवान कृपा करके इस भगवत गीता को हमारे सामने रिवील कर देंगे। जैसे छोटे कृष्ण ने फिर यशोदा जी को अपने को पकड़वा दिया, और जो छोटी सी रस्सी जो उन्होंने अपने बालों से निकाली थी, उसी रस्सी से ही फिर भगवान बांधे गए। वैसे यशोदा जी ने
पूरे ब्रज की रस्सी मंगा ली, लेकिन वो बंध नहीं रही थी उनकी कमर। और जब उन्होंने समर्पण कर दिया तो उसी जो वो रस्सी जो बार बार 2 अंगुल शॉर्ट पड़ रही थी, तो हमारे गुरुजी समझाते थे ये जो 2 अंगुल शॉर्ट पड़ रही थी वो रस्सी यशोदा जी की, वो 2 अंगुल का मतलब क्या है, एक आपकी एफर्ट, जब आप भगवान को पाने के लिए ललायत होते हैं वो आपकी एफर्ट, और दूसरा आपका समर्पण भगवान के प्रति, भगवान की कृपा। तो जब तक भगवान की गॉड का ग्रेस नहीं आएगा जीवन में, तो सिर्फ हमारी एफर्ट से भी वो नहीं पकड़े जाएंगे। इन दोनों के मिलने से ही वो जो रस्सी यशोदा जी की थी, उसी ओरिजिनल रस्सी से ही फिर कृष्ण की कमर बंध गई और उखल के साथ माँ ने उनको बांध दिया था। बड़ी अपने आप में सुंदर लीला है, परंतु समय के अनुसार मैं और इसकी डिटेल में भी जा नहीं सकता। इसको उखल बंधन लीला कहते हैं। तो ये मैंने एक आपको ये दिखाया। देखें चैट में कुछ संजय शर्मा जी ने लिखा है, पुट कृष्णा फर्स्ट एंड यू विल नेवर बी लास्ट। बहुत अच्छी बात आपने कही कि पुट कृष्णा फर्स्ट एंड यू विल नेवर बी लास्ट। अब जयंत जी, जो डॉक्टर जयंत हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, मेरे मित्र हैं स्कूल से, उन्होंने लिखा है चेतन और जड़ तत्वों में ईश्वराधीन कौन से हैं? चेतन और जड़ तत्वों में ईश्वर अधीन कौन से हैं? जैन जी, दोनों ही अधीन हैं। जब हम अधीनता की बात करते हैं, अर्थात कंट्रोलर ना होना, उसको बोला जाता है अधीन है। तो चेतन भी परमात्मा के अधीन है और जड़ तत्व भी भगवान की ही एनर्जी है, वो भी उन्हीं के ही अधीन है। फर्क सिर्फ ये है, इसमें थोड़ा सा एक बात समझने की है कि जड़ तत्व के अंदर फ्री विल नहीं होती है। जड़ तत्व में फ्री विल नहीं होती है, मतलब जैसे अभी आपका फोन जो पड़ा है, आप चाहें तो इसको उसी समय आप शट डाउन कर सकते हैं। फोन इस समय रिवोल्ट नहीं करेगा कि आप मुझे क्यों बंद कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर आपका पेट, मान लो आपका कोई घर में डॉग आपने पाला हुआ है, और अगर वो थोड़ा सा भौंक रहा है, आप उसको जबरदस्ती चुप नहीं करा सकते। वो उसकी मर्जी होगी तो वो थोड़ा सा भौंकना चालू रखेगा या इधर उधर खेलना चालू रखेगा। तो जो चेतन तत्व है, जो लिविंग तत्व है, उसके अंदर फ्री विल का कॉन्सेप्ट है। तो वो माइन्यूट फ्री विल होती है। अधीनता भगवान ने दोनों को अधीन अपने रखा हुआ है। सिर्फ चेतन तत्व को थोड़ा सा एक फ्री विल दी हुई है। वो क्या फ्री विल है कि वो ईश्वर की तरफ उन्मुख हो या ना हो। जैसे हम सबके पास 4:45 एक चॉइस थी आज भी, कि हम गीता की क्लास सुने या ना सुने, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थी। तो आप सब अपनी फ्री विल से इस समय गीता क्लास सुन रहे हैं। लेकिन जो आपके घर का ये जो साउंड इस समय आपके लैपटॉप या मोबाइल से निकल रही है, वो किसी और भी हवा में है। लेकिन कोई अपनी फ्री विल से सुने या ना सुने, वो एक अलग बात है। परंतु तो आप अपनी फ्री विल को यूज कर रहे हैं। ये फ्री विल अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। इसको अभी मैं इस समय पूरा नहीं कवर कर सकता। अभी जो कर्म थ्योरी आएगी दूसरे और अध्याय में और तीसरे अध्याय में, हम इसको तब और अच्छी तरह लेंगे। फिलहाल आई होप आई हैव आंसर्ड यू। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है, आप कुछ और पूछना चाह रहे थे, चैट बॉक्स में दोबारा से आप लिख दीजिए। विजय चौधरी जी का प्रश्न है, मैं अभी आपको अनम्यूट कर देता हूँ, 1 मिनट में आगे पढ़ लूँ। अतुल अग्रवाल जी लिख रहे हैं, भक्त की चेष्टा और भगवान की कृपा। हाँ अतुल जी, थैंक यू। यही हमारे गुरुजी समझाते थे कि भक्त की चेष्टा और भगवान की कृपा, जब इन दोनों का मिश्रण होता है, जब ये दोनों मिलती हैं, तो ही फिर हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है जयंत, आपने लिख दिया, थैंक यू। आई एम एज्यूमिंग कि यू हैव गॉट द आंसर। इट इज अ पार्शियल आंसर, क्योंकि फ्री विल को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम आगे जो श्लोक आएंगे, इसको वहीं पर ही और अच्छी तरह से लेंगे। तो अब मैं विजय चौधरी जी को अनम्यूट करूंगा। और विजय जी, आपका जो पिछली बार का जो एक टॉपिक रह गया था पिछली से पिछली क्लास का, तो वो क्योंकि चैट बॉक्स में है, मैं वहां से एक बार उसको पढ़ देता हूं, ताकि उन सब लोगों को भी पता लग जाएगा। अगर आपका आज का प्रश्न उससे रिलेटेड है तो आप उसी कंटिन्यूएशन में ले लीजिएगा, नहीं तो फिर हम उसको अलग से ले लेंगे। मैं 1 मिनट आपका वो पढ़ देता हूँ। आपने एक कोट डाला था, श्री श्री रविशंकर जी का था वो। तो उसमें आपने लिखा था, श्री श्री रविशंकर जी समराइजेस द जर्नी ऑफ लाइफ एज फॉलोज। इट इज अ जर्नी फ्रॉम अस बीइंग समबडी, ब्रैकेट में आइडेंटिफिकेशन विद अवरसेल्व्स एज एन इंडिविजुअल, टू बीइंग नोबडी, ब्रैकेट में अवर इनसिग्निफिकेंस इन दिस कॉस्मोस। और जो लास्ट पॉइंट था, बस मैंने उस पर आपसे कहा था कि थोड़ा सा डिफरेंस है गीता का जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, टू बीइंग एवरीबडी ऑल इज वन। तो मैं एक बार पहले इस प्रश्न का उत्तर 1 मिनट के लिए दे देता हूं, फिर आपका आज का प्रश्न ले लेंगे। नाउ द लास्ट लाइन ऑफ हिज कोट सेज, टू बीइंग एवरीबडी मींस
कॉस्मोस के अंदर जैसे वननेस की वो बात करें, टू बीइंग एवरीबॉडी, ऑल इज वन ब्रैकेट में आपने लिखा हुआ है। सी इफ इट इज अ प्रॉपर वर्ड टू वर्ड कोट तो एक अलग बात है, और अगर मान लीजिए कि अगर आपने जब टाइप किया है और अगर उसमें कोई डिफरेंस हो, तो हम इसलिए उसमें मैं डिटेल में स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा कि श्री श्री ने उस समय क्या कहा और वो क्या कहना चाह रहे थे। मेरा काम है जो गीता में जो प्रॉपर गीता क्लियरली समझा रही है, मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग गीता से है वो ये है कि चाहे हम किसी भी स्टेज पे प्योरिफिकेशन की हाईएस्ट स्टेज पे भी चले जाएं, भले मुक्त अवस्था में भी चले जाएं, जैसा भगवान कृष्ण इस श्लोक में भी कह रहे हैं, तभी मैंने आपसे कहा था कि मैं 12वें श्लोक में ही आपके प्रश्न को कवर करूंगा। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि ये इंडिविजुअलिटी सदा रहेगी। तो कॉस्मिक यूनिफिकेशन जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हो सकती है कि हम सबके अंदर एक प्रेम की भावना रहे और हम सबको एक रूप से देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी भी एक दूसरे में मर्ज हो करके अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज नहीं करेंगे। एटलीस्ट अभी इस श्लोक तक गीता में हम ये समझ पा रहे हैं। तो मैंने फिलहाल जो थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था मैंने कर दिया था। मैं भी आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप कुछ भी कहना चाहें प्लीज मोस्ट वेलकम, और फिर हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। यस प्लीज प्रोसीड। तो कोशिश करूंगा हिंदी में। नहीं, यू कैन से इन इंग्लिश एज यू आर कंफर्टेबल, जिस भी लैंग्वेज So there are schools of thought that talk about everything is Brahman and the goal of life is moksha, to end the cycle of birth and death and rebirth and so on. So, and aapne kaha ki this shlok doesn't support that theory. So in that school of thought, the whole purpose of life is to awaken and work towards moksha. So if moksha doesn't exist, if Atman can't merge with the Paramatma and end this cycle of rebirth, what is this shloka saying is what is the purpose of life? Then what should an individual person be doing if not working towards moksha? क्या करना चाहिए? Are you over? Yes. Okay. See, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि जहां तक आपने पहला जो आपका प्रश्न का जो पार्ट था कि मोक्ष, कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं जो मोक्ष के बारे में कहते हैं कि वो है और उस साइकिल, बर्थ एंड डेथ की साइकिल को एंड करना है। सी दैट इज नियरली कॉमन टू ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट। सो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर, even through this doctrine, the Gita, this Vaishnava school of thought through which we are trying to understand the Gita is, यहाँ पर भी जन्म मृत्यु के बंधन से निकलना तो फोकस में है ही है। इसीलिए ही हम सभी लोग यहाँ पर इस समय दे रहे हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये तो गीता में भगवान कृष्ण आगे कहेंगे ही कि अर्जुन, समझदार व्यक्ति हर समय इस चीज के प्रति कॉन्शियस रहता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा मीन्स बुढ़ापा और बीमार, व्याधि मीन्स बीमारी, और जन्म मृत्यु ऑल वी अंडरस्टैंड। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहेंगे आगे जाकर के कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कि समझदार व्यक्ति हर समय कॉन्शियस रहता है कि ये जो जीवन है ये इन परेशानियों से ग्रसित है और इसको हमें परमानेंटली रिजॉल्व करना है, खत्म करना है। तो यहाँ तक ऑल द मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन द वर्ल्ड, whichever form we go, इवन बुद्धिज्म में भी जाएंगे तो शून्यवाद थ्योरी का थोड़ा सा डिफरेंस अलग हो जाता है। वो रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करते, उस तरह का रीइंकार्नेशन सोल के अंदर बिलीव नहीं करते, बट जन्म मृत्यु के संसार को खत्म करने की तो लगभग सबकी कॉमन, वहां तक तो अंडरस्टैंडिंग ठीक है, राइट। अब सिर्फ आपने जो मेरे को बाद में ये प्रश्न पूछा है कि अगर वो एम नहीं है तो फिर हम क्या करें लाइफ के अंदर, मतलब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस अपने आप को क्लैरिफाई कर देता हूँ। आई एम सॉरी इफ आई कुडंट मेक इट क्लियर इन द इनिशियल स्टेजेस, लेकिन हम सिर्फ एक चीज में बस आगे जाकर के जो समझेंगे इसको डेप्थ में जाकर के, कि मोक्ष तो भक्तों का भी होगा। हर उस व्यक्ति को मोक्ष मीन्स फ्रीडम फ्रॉम, लेट्स से बंधन से मुक्त होने को ही मोक्ष कहेंगे, राइट। बस सिर्फ उसके बाद की जो स्थिति है वो गीता अभी आगे जाकर के बताती जाएगी। जब भगवान अपने धाम के बारे में बताएंगे 7वें 8वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे ना, तो पता लगेगा कि जो डेस्टिनेशन है, जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ मीन्स
वो स्थान जहां पर कुंठा नहीं है, अ प्लेस फ्री ऑफ कुंठा इज कॉल्ड वैकुंठ। तो वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, वहां पर जो स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज हैं वो एक जीवन का कैसे गोल बन सकता है, उसको अभी आगे हम गीता में और डेप्थ में समझते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी सिर्फ यही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वहां पर इतनी अंडरस्टैंडिंग कॉमन है कि जीवन में जीव को मोक्ष तो प्राप्त करना ही है, मोक्ष के बाद की गतियां जो हैं वो थोड़ा सा हर स्कूल ऑफ थॉट में थोड़े थोड़े से डिफरेंट ओपिनियंस हैं, उसको हम टाइम टू टाइम उसके और डेप्थ में समझते जाएंगे। All Is it right. clear up to that stage? अभी अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोज इंट्रिकेसीज जो कि अभी और बहुत समझने के पॉइंट्स हैं, वो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम वी हैव, एंड प्लस वो थोड़े और डीप टॉपिक्स जैसे जैसे गीता डेप्थ में जाएगी वी विल कवर दोस। But basically, if all schools of thought tell you to direct your efforts towards moksha, जी उसके बाद जो होगा, is it relevant? Because is it relevant to our lives? Jo hoga so hoga. But basically, we all have to work towards moksha. Yeah. So it doesn't really matter what happens after moksha, does it? Yeah, it matters. See, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मुझे अभी भी याद आ रहा है. I think you will be crystal clear after hearing to that example. Let's assume this hypothetical situation कि we are all in a prison house, ठीक है? We are all, let's say, in a prison house जहाँ पर हम सब परेशान हैं, कोई हमसे गलती हो गई थी, हम किसी वजह से prison house में आ गए. Now all the prisoners have a common goal that all of us want to get free from the prison, right? यहाँ तक clear है, ठीक है? But that also matters कि प्रिजन से जब एक दिन फ्री होंगे तो तिहाड़ जेल के जब बाहर खड़े हैं, जेलर ने आपको कह दिया सर यू आर फ्री टू गो नाउ, अब वहां पर असली सवाल तो वहां आएगा ना कि मेरा घर साउथ दिल्ली में था, मुझे वहां जाना है, या मुझे सड़कों पे, जनकपुरी की सड़कों में, तिहाड़ जेल के पास जनकपुरी मार्केट है, मुझे वहां घूमते रहना है, या मेरे को किसी बस में, किसी भी बस में बैठ करके कहीं भी मुझे वो बस उतार देगी, मैं वहीं चला जाऊंगा. नो, सो लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट. So just like in this conditioned form of life, even a prisoner also has this understanding कि मुझे जेल से फ्री होके मेरा आगे गोल क्या है, मुझे नौकरी करनी है, या मुझे अपने पुराने घर में जाना है, या मेरे से कोई ऐसी गलती हो गई थी, मुझे किसी रिफॉर्म हाउस में जाना है, मुझे कहीं संसार की सेवा करनी है. तो एवरी प्रिजनर हैज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे आगे जाकर के क्या करना है. तो सिमिलरली मोक्ष इज काइंड ऑफ गेटिंग फ्री फ्रॉम द प्रिजन हाउस. बट इस मोक्ष के बाद कहां जाना है, बिकॉज सोल विल स्टे. इस श्लोक के अनुसार द सोल विल नॉट डाई, वो हमेशा रहेगा और इंडिविजुअल ही रहेगा. तो प्रश्न आएगा कि फिर अब उसको किस चीज में अपने आप को एंगेज करना है, जो कि उसका धर्म क्या है. हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म. धर्म मीन्स हमारा जो इंट्रिंसिक फंक्शन है, हम कौन है, हम कहाँ रहेंगे, क्या करना है. तो ये जो चीज है ये इसलिए बड़ी रेलिवेंट है. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इररिलेवेंट थॉट. All right. Thank you. Thank you. Very intelligent questions. Thank you for asking. There are few comments in the chat box. एक minute, let's see. संजय शर्मा जी फिर कुछ कह रहे हैं. You mean to say there is also something after moksha? We only heard moksha as the final. हाँ संजय जी, बिल्कुल. मोक्ष मैंने जैसे अभी बताया कि मोक्ष simply means getting free from the binding. जैसे हमारे गुरुजी बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल देते थे, आपने सुना होगा, आपके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और आप बहुत परेशान हैं. अब आप किसी भी तरह से तड़प रहे हो कि मुझे ना कोई ऐसी दवाई मिल जाए, मेरे सर का ये बस माइग्रेन मेरा दूर हो जाए, बस मेरा वो गोल है. और आपको, आपके फ्रेंड को आपने कॉल किया, मान लो वो एक अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने आपको बोला संजय जी आप ना ये दवाई ले लीजिए, आपका माइग्रेन थोड़ी देर में चला जाएगा. आपने वो दवाई ली और थोड़ी देर में माइग्रेन चला गया. अब आपको महसूस होगा, अब आप दर्द से तो फ्री हो गए, जो इतना आप तड़प रहे थे दर्द से, लेकिन इमीडिएटली द थॉट विल कम टू योर माइंड, व्हाट नेक्स्ट. ठीक है, तो मोक्ष बेसिकली मींस गेटिंग फ्री फ्रॉम द माइग्रेन. बट व्हाट नेक्स्ट इज एनी इंटेलिजेंट पर्सन्स क्वेरी गोइंग टू बी कि अब मुझे आगे क्या करना है. क्या मुझे थोड़ी देर टीवी देख के अपना टाइम पास करना है, मुझे गार्डनिंग करनी है, मुझे कोई किताब पढ़नी है, या ऑफिस जाना है, या नहाने जाना है, जो भी काम है, या मुझे खाना खाना है अच्छी तरह से. तो अल्टीमेटली जीव का उद्देश्य है अपने आप को खुश रखना, प्रसन्न रखना.
तो दर्द से मुक्त होना, उस खुशी की तरफ एक पार्शियल जर्नी आपने कवर करी है, आप न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो मोक्षा इज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। जैसे गाड़ी में न्यूट्रल गियर होता है ना, तो वो समझ लो न्यूट्रल गियर में गाड़ी में आप कंफर्टेबली बैठे तो हो लेकिन जा नहीं रहे हो कहीं पे। तो मोक्ष होने के बाद इट इज काइंड ऑफ अ न्यूट्रल गियर कि आपकी गाड़ी अभी रुकी हुई है, बस आप परेशान नहीं हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए नहीं हो, लेकिन अभी आप एक जगह पे स्टेबल, मतलब एक अटके पड़े हो, रुके हुए हो। आप आगे बढ़ने के लिए या तो फिर अद्वैत फिलॉसफी के अनुसार आप ब्रह्म में लीन होने के पथ पे बढ़ेंगे, या फिर द्वैत पथ के अनुसार आप भगवान के वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में जाकर करके उनकी सेवा करेंगे और वहां नित्य आनंद का उपभोग करेंगे। तो आई होप संजय जी आई हैव क्लियर्ड इट। हमारे अतुल अग्रवाल जी कह रहे हैं मोक्ष इज वेरी लिमिटेड स्टेज, देयर इज मच मोर बियॉन्ड दैट, सब्सिक्वेंट श्लोका विल टेल दैट। हाँ बिल्कुल ठीक है अतुल जी, आपने सही कहा, सब्सिक्वेंट श्लोका विल टेल व्हाट शुड बी अवर टारगेट। थैंक यू अतुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड अवर टाइम, आज थोड़ा बल्कि समय ज्यादा ही हो गया 5 मिनट। तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो आप सब अनुमति, अच्छा बंसल जी आपने हाथ उठाया, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी जी कहिए बंसल जी। और मुझे दो दो अक्षर बोलना चाह रहा हूँ मैं। जी भक्त तो लोगों के आगे मोक्ष तो हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि मोक्ष तो चाहता है मैं तुम मुझे मिल जाओ। भक्त लोग मोक्ष चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं हम प्रभु की सेवा में लग जाएं, आगे जाके हम लोग में वैकुंठ लोक में प्रभु की सेवा में लगे। हम मोक्ष चाहते ही नहीं है, हम मोक्ष मांगते, मोक्ष तो हमारा कि पीछे हाथ जोड़े खड़ा रहता है भक्तों आगे कि मैं मोक्ष हूँ, आप मेरे साथ चलो। अब भक्त कहते नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो प्रभु की सेवा चाहिए। जी बिल्कुल, मोक्ष तो वो छोड़ दीजिए भक्तों के लिए तो। जी जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बंसल तो जी हमारी क्लास में भी सभी तरह के श्रोता हैं, तो हमने तो जैसे बहुत सालों से वो चीज सुनी, तो आपके लिए वो बड़ी सहज है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने सभी मित्रों को धीरे 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 से, जैसे हम, आप अपने दिन याद करिए जब हम नए नए आए थे इस पथ पे और हमारे बड़े प्रश्न होते थे, तो मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि हम सब धीरे धीरे सबको साथ लेकर के, क्योंकि हमें सब फिलोसफीज को समझना पड़ेगा कि अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, ये कई सारे ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इनको थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे ताकि हम बड़ी दृढ़ता से इस पथ पे आगे बढ़ सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और जैसा हमारा सिस्टम है, अभी हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का अंत में उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, हम सभी प्रयास करते हैं हर संडे शाम को 5 से 6 जूम पे इस कथा को, गीता की क्लास को रेगुलर हम पढ़ रहे हैं। ये आज की 31st सेशन है। जिनका इंटरेस्ट है पिछले कुछ क्लासेस को सुनने का जो मिस हो गई हो अगर आपकी, तो आप कमल गीता क्लासेस नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, उसको आप रेफर कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। आज की भी इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है 3 दिन के बाद आप सबको शेयर कर दी जाएगी। और जिनके पास मेरा कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ 9810094098। माय नेम इज कमल। तो कोई भी पर्सनल लेवल पे कुछ भी पूछना चाहें गीता से रिलेटेड, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, तो वैसे प्रश्न नहीं एंटरटेन कर पाऊंगा, लेकिन गीता से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कमेंट्स हो, तो मोस्ट वेलकम। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।